अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे और हम भी हैं ठीक ठाक। तो जी ये है जो मेरी अम्मी के घर बेडी ली हुई है। तो ये बच्चों का प्यार देखें, आजकल बच्चों के साथ बस यही कुछ ही है कि बच्चे बड़ा लाड लाड और दुलार कर रहे हैं कुर्बानी के जानवर के साथ। और ये है जी मेरा बेटा, और ये भी अपनी जो है कुर्बानी का जानवर, ये भी इसके साथ, इसका तो काम ही यही है, सुबह ही उठेगा क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे बस इसी को चिमड़ जाते हैं। ये तो उसके सराहने ही बैठा रहता है, तो बस बहुत ही करता है। और बल्कि 2 दफ़ा से तो जब कुर्बानी होती है तो ये बड़ा ही रोता है, बल्कि ये मुझे रुला देता है, इस तरह की बातें करता है। मुझे नहीं पता, मेरा कुर्बानी का जानवर वापस ला के दो, आपने क्यों किया है। तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी। मैं कहा जब अब की दफ़ा कुर्बानी करोगे तो इसको नहीं उठाना, इसको सोए रहने देना या इसके सामने ना करना। मैंने कहा फिर ये पूरा दिन बड़ा परेशान रहता है। तो बस यही तो बात होती है कि फिर यही चीज़ें कबूल होती हैं कि जब तुम इतना प्यार और उनकी खिदमत करोगे तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली उनसे प्यार हो जाता है। तो हमारे घर तो वैसे ही जानवर आ जाए तो वो भी सोचता होगा कहाँ फंस गया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सारे दिन रात इसके पास रहते हैं और बहुत करते हैं। तो अच्छी भी यही चीज़ ही होती है कि जब तुम लाओ तो तुम उनके साथ मोहब्बत, प्यार, उसकी खिदमत करो। तो ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं इसको ये कहती हूँ, मैं कहती तुम्हें डर नहीं लगता इसके पास जाते हो? कह रहा नहीं। और आज सुबह बड़ा अच्छा मौसम हो गया था, खैर मैं तो सो रही थी, तो हस्बैंड ने वीडियो बना के फिर मुझे सेंड की थी कि देखो ज़रा कैसे काले बादल आए, तो इतनी बारिश हुई और इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बड़ा अच्छा रहा मौसम। तो ये जो हब्स वगैरह थी फिर भी ख़त्म हो गई थी, आज बेहतर ही रहा, हवा चलती रही। चलो अगर ऐसे भी रहे ना तो हमारी गर्मी से ही गुजर जाएंगी। तो फिर हस्बैंड के जो फ्रेंड वगैरह थे वो बाहर आए हुए थे, तो वो कहे थे चाय पीनी है। तो फिर हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि चाय बना दोगी? मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो फिर मैं बस उनके लिए चाय बना रही थी। कुछ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो रात को रोज़ आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमें ना खाना खिलाओ। तो बल्कि कई दफ़ा वो चिढ़ भी जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, पके में से कोई खा लेता है तो अपने नसीब की बात होती है और अल्लाह ताला पता नहीं किसके नसीब का हमें देता है। तो मैंने कहा ना मना किया। वो कहते नहीं मैं मना तो नहीं करता, लेकिन मैं रोज़ रोज़ कभी चिढ़ जाता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा हमने बनाया तो होता, उसी में से कोई खा लेता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। तो मेरी अम्मी भी ऐसी थी, मेरी अम्मी भी जैसे है ना, मेरे अब्बू के कोई फ्रेंड वगैरह आए रहते थे बाहर ही, तो अब्बू भी बड़ा खाना बनवा बनवा के लेके जाते थे। तो यही चीज़ें शायद हमारी अम्मी से हमारे अंदर आई हैं कि हमारे में शोधपने नहीं है। हम ये कहते हैं कि नहीं हम ना भी खाएं, लेकिन अगर कोई आ गया है तो फिर हम जैसे उसको दे दें। और फिर दोपहर में लेके आए थे हस्बैंड जो है वो अंगूर लेके आए थे और जामुन लेके आए थे। तो मुझे कहे थे इसे वॉश करके ना फ्रिज में रख देना। तो बस मैं फिर वही जो है मैं धो रही थी। अंगूर तो खैर मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन आज मैंने 1-2 अंगूर डाले तो मुझे थोड़े खट्टे लगे थे, तो इसलिए मैंने फिर ना ज़्यादा नहीं खाए थे। देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे। हाँ जामुन आजकल बड़े फर्स्ट क्लास आए हैं, मोटे मोटे से और अच्छे। तो वो मैंने चलते फिरते मैं फ्रिज में से लेती हूँ और फिर मैं मुंह में डाल लेती हूँ। हालांकि मैं पहले इतनी शौकीन नहीं थी, बाजी को, खाला और मेरी कज़न्स वगैरह सबको बहुत पसंद है, लेकिन वो दूर रहते हैं। तो अगर कोई जा रहा हो, हाँ अगर कोई जा रहा हो, मैं रुक गई थी क्योंकि हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला तो मैं चुप हो गई थी क्योंकि फिर शोर होता है जब वो बात कर रहे होते हैं। मैं ये बता रही थी, मैं कहा अगर कोई जा रहा हो तो फिर मैं भेज देती हूँ, क्योंकि जब मैं जामुन देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा होता है कि मैं उनको भेजूँ, क्योंकि वहाँ पे मिलते ही नहीं है। तो मौसम की चीज़ों की और ही बात होती है, बगैर मौसम के भी आजकल चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं होता। ये देखें कितने मोटे मोटे से जामुन हैं। और फिर आप सब कैसे हैं और कैसी जा रही है ईद की तैयारी? मैंने तो खैर कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, भाई ने मुझे एक सूट गिफ्ट किया था तो मैंने वही सिलवा लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है तो दिल भी नहीं करता गर्मी में नए कपड़े पहनने का, लेकिन फिर भी मैंने वो सिलवा लिया था। वैसे भी कुर्बानी होती है तो इतना बिजी टाइम गुजरता है कि कुछ तैयार होने का टाइम ही नहीं होता। और मैंने आज बनाया था चिकन का कढ़ाई गोश्त, बस वो बना लिया था। फिर मैंने कल बनाई थी आलू की भुजिया, वो बच गई हुई थी, तो मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना उसको आलू वाले चावल बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो मैं वही आलू की भुजिया डाल के ना उसको वो चावल बना देती हूँ। तो मैंने बस ये प्याज ब्राउन कर लेती सिंपली, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया था, टमाटर डाल लिया था और नमक मिर्ची हल्दी और ज़ीरा डाल के अच्छी तरह भून लिया था।
اور پھر اس میں یہ آلو کی بھجیا ایڈ کر دوں گی. بس اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد پانی ڈالوں گی اور پھر اس میں چاول ایڈ کر دوں گی اور بس پھر جو ہے ہمارے آلو والے چاول تیار ہو جائیں گے. اور میرا نا کل سے بڑا ہی دل کر رہا تھا کہ میں نا KFC کھاؤں، بلکہ پورا ویک ہی ہو گیا. تو بس وہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، کبھی ہم کہیں چلے جاتے تھے، کبھی کوئی آ جاتا تھا. تو پھر نا ہسبینڈ کو میں نے کہا ہوا تھا، تو آج اچانک انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا باہر جانا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کدھر جانا ہے. پھر ہم نے ایک جگہ 2 جگہ پہ کوئی کام بھی جانا تھا، تو میں سمجھی یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر آج ہم باہر گئے تو پھر رات کو لیٹ نائٹ ہی گئے. تو پھر انہوں نے مجھے KFC کھلایا. اور ویسے بھی جب کسی چیز کی کریونگ ہو رہی ہو نا تو پھر اس کا تبھی مزہ آتا ہے کھا کے جب دل چاہ رہا ہو. تو یہ ہمارے آلو والے چاول ریڈی ہو گئے تھے. ہاں، اور آج میں نے تھوڑے سے بنائے تھے صبح شامی کباب، ابھی تو میں بھول ہی گئی. یہ بھی میں نے بنا لیے تھے، پھر ہم نے چائے کے ساتھ وہ کھائے تھے. موسم اچھا ہونا میرا دل کرتا ہے میں کچھ نہ کچھ بناتی رہوں. جو پچھلے دوران گرمی تھی تو میں سوچی تھی کہ بس ہانڈی روٹی پتہ نہیں میں کیسے کر لوں گی. کیسے ہی ہو رہا تھا برا حال کہ بس کیا ہی بتائیں. کچن میں جانا سب سے مشکل لگتا ہے. بندہ چاہے جتنا مرضی AC میں بیٹھ جائے، لیکن اب کچن میں تو جانا ہی ہے اور کام تو کرنا ہی ہے. تو ایسے پسینے جا رہے تھے کہ بس کچھ نہ پوچھو. تو بس یہ پھر KFC گئے تھے تو ہسبینڈ نے اپنے لیے رائس لیے تھے، ان کو یہ بہت پسند ہے. اور ایک ڈیل تھی، اس میں فرائز تھا، کول سنو تھا اور یہ چکن کا پیس تھا اور برگر تھا. خیر برگر بھی ایک پورا